आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर खामोशी छा जाती है। जी हाँ, शादी की पहली रात और उससे जुड़ी परफॉर्मेंस एंजाइटी। समाज में इस पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि ये अनगिनत नए शादीशुदा जोड़ों को बुरी तरह प्रभावित करता है। तो चलिए डॉक्टर नेहा मेहता के एक्सपर्ट इनसाइट्स और उनके क्लिनिकल एनालिसिस के जरिए इस पूरे सिचुएशन के असली सच को डिकोड करते हैं। बंद कमरों के पीछे जो एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा यानी साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाती है ना, आज उसे विज्ञान और तथ्यों की मदद से पूरी तरह समझेंगे। तो आज के हमारे इस डिस्कशन का रोड मैप क्या होगा? बहुत सीधा सा है। सबसे पहले उम्मीदें बनाम हकीकत। दूसरा, आखिर ये परफॉर्मेंस एंजाइटी है क्या? तीसरा, इसके मेन कारण क्या हैं? चौथा, इसके शारीरिक और मानसिक प्रभाव। और पांचवा, सबसे जरूरी, इस पर काबू कैसे पाया जाए। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, उम्मीदें बनाम हकीकत। रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच का अंतर। अब देखिए, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि फिल्मों और समाज ने दिमाग में क्या बिठा दिया है। एक परफेक्ट इंटीमेसी की उम्मीद। मतलब मान लिया जाता है कि सब कुछ एकदम जादुई, शानदार और बिना किसी दिक्कत के होगा। लेकिन हकीकत में होती है घबराहट, ऑकवर्डनेस, बहुत सारी हड़बड़ाहट और पसीना। ये सोचना कि अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा। सच कहें तो ये जो फिल्मों वाली फैंटेसी और असली जिंदगी की सच्चाई के बीच का फासला है ना, तनाव का सबसे पहला बीज यहीं से बोया जाता है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या है, मनोवैज्ञानिक बाधा को समझना। सिंपल शब्दों में कहें तो परफॉर्मेंस एंजाइटी का मतलब है नतीजे पर, मतलब एंड रिजल्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करना, एक तरह का हाइपर फिक्सेशन। ये इंटीमेसी के उस खूबसूरत पल को ना एक स्टेज परफॉर्मेंस बना देता है। दिमाग में बस एक ही डर घूमता रहता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। और पता है, यही फेल होने का डर इंसान को इस कदर सुनकर देता है कि वो उस पल की खुशी को महसूस ही नहीं कर पाता। मतलब अनुभव तो पीछे छूट जाता है और सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पर रह जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, एंजाइटी के मुख्य कारण, मूल कारणों की पड़ताल। अब सवाल ये है कि आखिर ये प्रेशर आता कहाँ से है? तो इसके कई मेन रीजंस हैं। पहला है खुद पर डाला गया दबाव कि भाई बिना कोई गलती किए एकदम परफेक्ट परफॉर्म करना है। दूसरा, अडल्ट वीडियो से बनी वो हवाई उम्मीदें जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। इसके अलावा सोचने वाली बात है, शादी के इतने लंबे फंक्शन, बहुत ज्यादा शारीरिक थकान और रिश्तेदारों से भरे घर में प्राइवेसी की भारी कमी, ये सब मिलकर सिचुएशन को और मुश्किल बना देते हैं। और हाँ, सबसे अहम, यौन जानकारी या शारीरिक विज्ञान का बुनियादी तौर पर ना होना। अब जब सही जानकारी ही नहीं होती तो बॉडी एंगल्स और जो बेसिक शारीरिक यांत्रिकी होती है ना, वो एकदम पहाड़ जैसी रुकावट बन जाती है। मतलब जब दो शरीर आपस में सही से अलाइन ही नहीं हो पाते तो पेनिट्रेशन बेहद मुश्किल हो जाता है। दर्द होता है, झुंझुलाहट होती है और प्रोसेस वहीं रुक जाता है। नतीजा, तुरंत और बहुत गहरी निराशा का सामना करना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, शारीरिक और मानसिक प्रभाव। शरीर में एंजाइटी कैसे प्रकट होती है? अब ये जो मानसिक तनाव है ना, इसके असली और दोहरे असर होते हैं। दिमागी तौर पर देखें तो ये डर कॉन्फिडेंस को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। एक लूप बन जाता है दिमाग में कि अगली बार भी फेल हो जाऊंगा। और शारीरिक तौर पर ये साइकोसोमैटिक रिस्पॉन्स के रूप में सामने आता है, जैसे कि महिलाओं में वैजिनिस्मस या डिस्पैरियूनिया, जिसका मतलब है संभोग के दौरान बहुत तेज दर्द, और पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी जैसी गंभीर समस्याएं। यहाँ डॉक्टर नेहा मेहता की रिपोर्ट से एक बहुत जरूरी पॉइंट सामने आता है, वो है अतीत के सोलो एक्सपीरियंस से मिलने वाला झूठा आत्मविश्वास। कई बार लगता है कि शरीर हमेशा एक जैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन जब किसी पार्टनर के साथ पहली बार इंटीमेट होते वक्त इस परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से अचानक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है ना, तो वो सीधे पैनिक में बदल जाता है। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो चोट पहुंचती है ना, वो बहुत गहरी होती है। तो अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन 5 की ओर, एंजाइटी पर कैसे काबू पाए, काम करने वाले चिकित्सकीय रूप से सही समाधान। तो इस प्रॉब्लम से निकलने का रोड मैप क्या है? इसमें 4 बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला कदम, कम्युनिकेशन। शादी से पहले ही इंटीमेसी और डरों को लेकर खुलकर बात होनी चाहिए। दूसरा, पहली रात को लेकर जो भी बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल रखी हैं, उन्हें पूरी तरह से रीसेट करना। तीसरा कदम,
खुद को टाइम देना। अगर बहुत थकान है तो कोई जल्दबाजी नहीं, अगली सुबह या दिन का इंतजार करना बेहतर है। और चौथा, सीधे छलांग लगाने के बजाय फोरप्ले पर ध्यान देना और कुछ सपोर्टिव एड्स की मदद लेना। अगर कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करें तो बॉडी मैकेनिक्स और पोजीशंस को समझने के लिए 36 स्टेप्स जैसी एजुकेशनल गाइड बुक बहुत हैंडी साबित होती है। इसके अलावा इरेक्शन को सपोर्ट करने और नर्वसनेस को कम करने के लिए वेदा इंटीमेट रोल ऑन जैसे प्राकृतिक साधनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन सबसे ऊपर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि एक दूसरे को जज करने के बजाय एक टीम की तरह काम किया जाए। देखिए, इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि घबराहट या एंग्जाइटी होना पूरी तरह से नॉर्मल है। असली गड़बड़ तब शुरू होती है जब एक पार्टनर एंग्जाइटी फेस कर रहा हो और दूसरा उसे सपोर्ट करने के बजाय उस पर खींच निकालने लगे। ये एक बहुत ही टॉक्सिक साइकिल बना देता है। ऐसे मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति और धैर्य ही सबसे पक्का इलाज है। डॉक्टर नेहा मेहता की ये लाइन इस पूरी बात का सबसे बढ़िया निचोड़ है। फोर्सफुल पहले दिन परफॉर्म करने का स्ट्रेस ना लें, इस बात को तो एकदम गांठ बांध लेना चाहिए। इंटीमेसी कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है जिसे पहले दिन पास करना है। पहले दिन परफॉर्म करने का दबाव डालना असल में सिर्फ तनाव की गारंटी देता है, सफलता की बिल्कुल नहीं। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत तक पहुंच रहे हैं, एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। क्या इंटीमेसी को लेकर जो उम्मीदें दिमाग में हैं वो सच में हकीकत पर टिकी है, या फिर जाने अनजाने वो सिर्फ एंग्जाइटी का मंच तैयार कर रही हैं? परफॉर्मेंस के इस भारी भरकम प्रेशर से बाहर निकलकर एक असली, समझदार और हमेशा के लिए टिकने वाले जुड़ाव की तरफ बढ़ने का यही सही वक्त है। क्योंकि आखिर में तथ्यों को समझना, उम्मीदों को रियल रखना और धैर्य बनाए रखना, बस यही सफलता की असली चाबी है।